हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स, आज का हमारा विषय है मनुष्य मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो क्या आप भी मेरी तरह विश्वास करते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है? तो चलिए आज इस विषय पर थोड़ा सा दृष्टि डालने की कोशिश करते हैं। वॉशिंगटन के किसी वर्ष में श्रीयुत रेगरैंड आर्थर फोर्ड का भाषण था। मृतात्माओं को बुलाने और उनका जीवित मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने में फोर्ड की उन दिनों अमेरिका में वैसी ही ख्याति थी जिस तरह आजकल भारतवर्ष में अहमदनगर के श्री बीडी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी की चर्चा है। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने फोर्ड के बारे में अनेक बातें सुनी थी। वह स्वयं भी अमेरिका की प्रख्यात महिला थी और जिन डिक्सन के संपर्क में आने के बाद में आत्मा, मृत्यु, परलोक पुनर्जन्म आदि पर विस्तृत खोज कर रही थी। एक दिन एक लाइब्रेरी में उन्हें श्री शेरवुड एडी की प्रसिद्ध पुस्तक आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे, आप मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे, यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ पढ़ी। उसमें फोर्ड की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा थी। श्री एडी विश्व के विख्यात लेखक थे। पूर्व में बोर्ड एमएससी के संस्थापक भी वही थे। इसीलिए श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने निश्चय दिया है कि जब भी एडी ने भी फोर्ड की उपलब्धियों को सत्य और प्रमाणित माना है तो उनसे मिलकर निसंदेह अनेक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। तभी से वे इस प्रयत्न में थी कि कहीं फोर्ड से भेंट की जाए। सौभाग्य ही था कि आज फोर्ड स्वयं किसी आध्यात्मिक भाषण के संबंध में वॉशिंगटन पधारे थे। श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी ने अवसर खोना ठीक नहीं समझा। वे फोर्ड से मिली और विस्तृत विचार विमर्श के लिए और समय की मांग की। फोर्ड ने 2 दिन याद आने की स्वीकृति दे दी। 2 दिन बाद श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी फोर्ड से नियत स्थान पर फिर मिली और उनसे पूछा, क्या यह निश्चित है कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन आत्माएं अपनी गतिविधियां और क्रियाकलाप उसी प्रकार जारी रखती है जिस तरह जीवित मनुष्य? फोर्ड ने उत्तर दिया, निसंदेह मृत्यु के पश्चात भी आत्माएं दूसरे लोकों में जाकर बराबर आध्यात्मिक उन्नति के प्रयत्न में रहती है। जब तक लोक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उनका यह प्रयत्न बराबर बनता रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आत्माएं दूसरे लोगों, विशेषकर अपने प्रियजनों को संदेश भी पहुंचाना चाहती है, पर उन सूक्ष्म संकेतों को जब लोग नहीं पकड़ पाते, इसीलिए उनके संदेश निरर्थक जाते रहते हैं। पर कई आत्माएं इतनी बलवान होती है कि वे अपनी बात किसी माध्यम से व्यक्त कर सकती है और लिख भी सकती है। वह बातें वर्तमान से संबंध रखने वाली हो सकती है। यही मृतात्माओं के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि श्रीमती रूथ इतनी आसानी से यह बात मान लेने वाली नहीं थी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी जिज्ञासाएं उठती है, किंतु चिंतन के अभाव में, विश्लेषण अथवा प्रमाणों के अभाव में वह रहस्य मुंदे के मुंदे रह जाते हैं। एक बार बाल नचिकेता को भी ऐसी ही प्रबल जिज्ञासा उठी थी। उसने भी यमाचार्य से ऐसा ही प्रश्न किया था। ये अपरंते भी चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के मध्यम अस्तित्व जानिए। एतद्रिबा मनुनिष्ठ स्व याहवराण मेव वर्स्तृतीय। अहो आचार्य देव, मरे हुए मनुष्य के विषय में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं
मृत्यु हो जाने पर भी बीज बना रहता है। कुछ कहते हैं उसका नाश हो जाता है। सो आप मुझे उसका निश्चित निर्णय करके बताइए, सत्य क्या है? यमाचार्य ने नचिकेता को तब योगाभ्यास कराया और उसके द्वारा उसने यह जाना कि जीव किस किस प्रकार मृत्यु के उपरांत यमलोक, प्रेतलोक, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों, भूवरलोक आदि में जाता है और यहाँ की परिस्थितियों का वर्तमान जीवन की तरह उपयोग करता है। योग द्वारा सूक्ष्म शरीर के अदृश्य ज्ञान को स्थूल रूप में प्राप्त कर लेते हैं। शर्षि की विद्या किसी समय भारतवर्ष में बहुत अधिक प्रचलित थी। लोग पितरों से जीवित मनुष्य की तरह संबंध स्थापित कर लेते थे। अब भी उस विद्या के जानकार छिटपुट योगी है अवश्य, पर उनका दृष्टिकोण भी नितांत स्वार्थपूर्ण और व्यावसायिक है। संसार के कल्याण अथवा एक नए विज्ञान की खोज का भाव उनमें नहीं पाया जाता। यह विद्या धीरे धीरे पश्चिम को जा रही है। पिछले 100 वर्षों में वहाँ इस संबंध में विस्तृत खोजें हुई है। बड़े बड़े पदार्थवेत्ताओं ने यह माना है कि मृत्यु के बाद चेतना दूसरे कोशों में बना रहता है। प्रोफेसर कुक्स, ब्रंटन और सर ओलिवर लाज ने इस विषयों पर बहुत अधिक लिखा है। श्रीमती रूथ मांटगुमरी ने तो अपना जीवन ही इस कार्य में लगाया और संसार को एक नए विज्ञान की प्रेरणा दी। यह घटना उनकी विस्तृत शोभा का ही एक अंग है। अपनी बात फोर्ड ने समाप्त की तो श्रीमती रूथ मांटगुमरी ने उनसे पूछा, क्या आप ऐसी किसी आत्मा को बुलाकर मुझसे परिचय करा सकते हैं जिसे मैं पहले से जानती हूँ, जिससे मैं सत्य और असत्य का पता लगा सकूं? फोर्ड निहांत एक सोफे पर आराम से बैठ गए। दोनों आंखें एक काले रुमाल से बांध ली। रूथ द्वारा पूछा गया, बत्ती बुझा देनी चाहिए, पर फोर्ड ने कहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद एक आवाज आने लगी। यह आवाज यद्यपि फोर्ड के मुख से ही आ रही थी, पर उनकी आवाज से बिल्कुल भिन्न। उसने बताया, यह लो श्रीमती रूथ, तुम्हारे चाचा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। इनका नाम फ्रेंड बेनेट है। यह बहुत समय पहले अफ्रीका में पादरी प्रीचर थे। श्रीमती रूथ तुरंत बोली, नहीं नहीं, यह गलत है। मेरे इस नाम के कोई चाचा नहीं थे, नहीं इस नाम के किसी व्यक्ति को जानती हूँ। इसके बाद माध्यम फोर्ड देखकर बोलना आरंभ किया, वह भी तुम्हें नहीं जानते। उनका कहना है कि तुम्हारे पति उन्हें खूब अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे पति का नाम बॉब है। तुम उनसे घर आकर पूछना। और हाँ, अब तो यह तुम्हारे पिताजी उपस्थित है। वे अपना नाम ट्रा बता रहे हैं। श्रीमती रूथ यह सुनते ही चौंकी। वस्तुत उनके पिता का यही नाम था। माध्यम ने आगे बोलना आरंभ किया, श्रीमती रूथ, आपके पिता आपको और आपकी माताजी को प्यार देते हैं। ये बताते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तुम उनके पास नहीं थी। ये काफी बीमार थे और उनकी एकाएक मृत्यु हो गई थी। मरकर थोड़ी देर में उन्हें अपने रोग का पता भी नहीं रहा। ये स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मनुष्य हमेशा एक सी अवस्था में रहता है, न वह बूढ़ा होता है, न बालक और न युवक। और हाँ देखो, तुम्हारी माताजी यहाँ नहीं है, ये तुमसे काफी दूर है।
अभी कुछ दिन तक आएंगी भी नहीं। उन्हें मैं देख रहा हूँ। उनकी टांग में कई दिन से दर्द हो रहा है। उन दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त कई और जानी अनजानी आत्माओं का परिचय श्रीमती रूथ से कराया गया। अपनी पुस्तक सत्य की खोज में, इन सर्च ऑफ ट्रूथ में वे स्वयं लिखती है, कई पहचानी हुई आत्माओं की बातें इतनी सत्य थी कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरे पिताजी ने जो जो बातें बताई सब सच थी। सचमुच ही जब वे बीमार थे तब मैं अखबार के काम से इजिप्ट गई थी। मुझे इजिप्ट में ही तार द्वारा उनके निधन की सूचना दी गई थी। जब मैं लौट कर आई तब 2 दिन बीत चुके थे। पिताजी किसी बीमारी से ही मरे थे, यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। सायंकाल में मैंने एकाएक माता जी को टेलीफोन किया तो उन्होंने बताया कि सचमुच उनके एक पैर में कई दिन से बुरी तरह से कष्ट है और उन्हें लौटने में काफी समय लगेगा। इस प्रकार बॉब ने मुझे बताया कि मेरी मौसी फ्रेंड बैगेट नाम के एक पादरी को ब्याही थी। वे कॉम्पो अफ्रीका में ही रहते थे। इन दोनों घटनाओं में श्रीमती रूथ ने जहां वर्तमान के सत्यों को स्वीकार किया है, वहां यह भी लिखा है कि यदि मृतात्माओं द्वारा बताई हुई भूत व वर्तमान की बातें सच होती है तो वे मृत्यु के अनंतर अपने अस्तित्व के बारे में भी वो कुछ कहते हैं। उसे सत्य मानने से इनकार करना दुराग्रह ही होगा। उसे सत्य न मानकर मानव समाज अपना अहित ही करता है, क्योंकि उससे एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी वास्तविकता पर पर्दा पड़ जाता है। माध्यम के द्वारा मेरे पिता ने कहा था, मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह यह कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें स्थूल की तरह सब कुछ दृश्य है, सब कुछ अनुभव गम्य है, जहाँ बराबर उन्नति होती रहती है। हम शून्य बेकुंभ में नहीं रह रहे, पर यहाँ सबको मनोरंजन से रहना पड़ता है। यहाँ बेकार बैठकर कोई भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जितना शरीर से काम कर सकता था उससे अधिक काम मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम जानती होगी मुझे गाने का शौक था। मैं अभी भी संगीत का अभ्यास करता हूँ। यह बातें सुनने वाले को अटपटी अवश्य लगती है, किंतु देर तक अध्ययन और खोज करने के पश्चात मुझे इनकी सत्यता में अविश्वास नहीं रह जाता। यह शब्द स्वयं श्रीमती रूथ मांटुंगुमरी ने स्वीकार किया है और उसके साथ अमेरिका की उस जबरदस्त घटना को जोड़ा है जिसके बारे में वहां बहुत दिन तक व्यापक हलचल मची रही। यह घटना भी फोर्ड ने माध्यम के द्वारा बताई। जिस समय श्रीमती रूथ को मृतात्माओं से परिचय कराया जा रहा था, माध्यम यानी फोर्ड जो मृतात्माओं को बुलाकर उनसे संकेत प्राप्त करके रूथ को बताता था। माध्यम ने बताया, आपसे कोई जज बात करना चाहते हैं। वह सेफ्ट शहर में आपके घर के समीप ही रहते थे। एक दिन अचानक कहीं गायब हो गए। बाद में डूब जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। शव का सड़ा हुआ ढांचा अब भी वहां पड़ा देखा जा सकता है। श्रीमती रूथ ने वहां तो यही कहा कि मुझे ऐसे किसी पड़ोसी का पता नहीं है, किंतु घर आकर उन्होंने सेफ्टी कुरियर जनरल के संपादक से टेलीफोन पर पूछा तो उसने बताया, हाँ, आपके मकान के पास पार्किंसंस नामक एक सज्जन अवश्य रहते थे।
ये यूनाइटेड हॉर्ड ऑफर अपील्स में जज थे। ये एक बार एकाएक गायब हो गए। 7 राज्यों के सम्मिलित प्रयत्नों के बाद भी उनका कहीं पता न चला। बैकशोर होटल के समीप मिल्गन झील के किनारे उनका एक हैट और खाता अवश्य मिला था, पर उनके डूबकर मर जाने का कोई प्रमाण न मिलने के कारण उनके स्थान पर कोई परमानेंट जज की नियुक्ति नहीं की गई थी। उनका वेतन उनके बैंक खाते में जमा किया जाता रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि थोड़े दिन बाद ही उनका सड़ा हुआ ढांचा पानी में तैरता हुआ पाया गया। इन घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि जीवात्मा नहीं, शरीर मरता जीता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का विकास क्रमबद्ध नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही है। न छायते ब्रियते या कदाचित्र्य मृत्या भवित्या या न यो भूय अजो नित्य अश्वतोय पुराणो न हमवते न हन्यमागे शरीरे। अर्थात यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। मरना जीना तो शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। योग वासिष्ठ में लिखा है, न जायते ब्रियते चेतन पुरुष कवचित स्वप्न संग्रमवड भ्रांते में तत्पश्यनि केवलम। पुरुष चेतना मा जवकला कलेव तश्चति चेतन व्यतिरिक्तत्ये वेदांतिक पुभान्यवेत। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न मरता है। ब्रह्मवश स्वप्न की सी स्थिति का अनुभव किया करता है। पुरुष तो चेतन माने है, वह नष्ट नहीं होता। लाखों शरीरों का नाश हो जाने पर भी चेतन आत्मा अक्षय स्थित रहता है। इस घटना के पश्चात श्रीमती रूथ ने यह विद्या कैसे सीखी और किस प्रकार स्वयं लेखन का उन्होंने अभ्यास किया। एक पेंसिल किस तरह अदृश्य बातें लिखती है, यह हम पाठकों को अगले अंक में बताएंगे। यह हम लिसनर्स को अगले अंक में बताएंगे। तो आज का विषय यहाँ पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करते हुए। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, परमात्मा द्वारा आत्म उन्नति को पाए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।